बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, ईद की तैयारी आप सब की कैसी चल रही है? उम्मीद है कि सब की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज की मेरी वीडियो देखें कि आज मैंने क्या किया। ये आज सुबह संडे के दिन का सीन है कि मुझे अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम करने थे जो रमज़ान के हवाले से थे, और मैं सुबह निकली घर से कि मैं फटाफट से जो है वो अपने सारे काम जो भी हैं, मुझे कुछ लेना देना वो करवा कर आ जाऊं। उसके बाद फिर घर आऊं तो और दूसरे काम देखूं। और ये सारे काम जो मुझे थे ये भी मुझे अपने ऑफ़िस के करीब ही जाकर करने थे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से वादा किया हुआ था और हर साल की तरह इस साल भी मैंने अपना वादा टाइम से पहले पूरा कर दिया। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं अगर किसी से वादा करूं तो उसको पूरा करूं, और जो भी ज़िम्मेदारियां मेरी थीं वो मैंने जल्द अज जल्द पूरी कर दी। क्योंकि अब रमज़ान तेज़ी से गुज़र रहे हैं और हर एक को शॉपिंग करनी, तैयारी करनी, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैंने कहा कि हर किसी को जो भी कुछ मेरे हस्ब तौफ़ीक़ मुझसे हो सकता है मैं दे दूं और उनकी शॉपिंग हो जाए, उनकी तैयारी हो जाए। यही मेरा मकसद था और अल्लाह पाक ने मुझे इस मकसद में कामयाब किया। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान अदा करती हूँ मैं कि उस मौला का बहुत करम है जिससे हमें किसी काबिल बनाया है। तो ये देखें, मैं इस वक्त रास्ते में हूँ और रवाना हो रही हूँ तेज़ी में कि मैं अब घर पहुँचूँ और घर जाकर फटाफट जो है अपने और दूसरे काम निपटाऊँ। और काम तो बस मेरे ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि आज दिन संडे का था और दिल चाह रहा था कि मैं काफ़ी देर तक सोती रहूं, क्योंकि मुझे 2 दिन से मैंने नींद पूरी नहीं ली थी, तो तबीयत भी कुछ बोझल से थी। और मेरी आंखें देखकर आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि आंखें मेरी काफ़ी सूजी हुई हैं। तो खैर, वो सारे काम निपटाने के बाद मैं घर आई और फिर घर आते ही मैं थोड़ी देर आराम किया मैंने, और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो बस खाना अफ्तारी तो आज बाहर से ही आएगी, क्योंकि आज कल से सैरिश नहीं है और बच्चों की जो है वो अफ्तार पार्टी मार्केट में ही चल रही है। तो उस हिसाब से उन्होंने पहले ही समझा दिया था मुझे कि मम्मा, आपने अगर कुछ बनाना है तो घर के लिए अपने लिए बना लें, वरना तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कुछ बाज़ार से ऑर्डर कर दें। तो बस उसी हिसाब से मैंने सोचा कि मैं कौरमा बना लेती हूँ, और दूसरा ये कि बाज़ार से हलीम और बिरयानी मंगवा लूँ, क्योंकि ये बच्चों को भी पसंद है, मेरी बच्चियों को, और वो ये खा लेंगी। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि प्याज कट कर लूँ। और देखें, तकरीबन मेरा 1 किलो गोश्त है और मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली। पहले पतीले में आधा कप ऑयल डाला और इसमें ये सारी प्याज डालकर अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और जब प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी, और साथ ही साथ मैं फिर जो है वो बीफ इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि आज कौरमा बन रहा है बीफ का। और बीफ का कौरमा सबको ही बहुत पसंद है मेरे घर में, साथ मुझे भी। बच्चों को वैसे तो चिकन अच्छी लगती है, लेकिन कौरमा बीफ का ही अच्छा लगता है। और कौरमा जब बीफ का बनता है तो वो काफ़ी देर तक पकता है और फिर मज़ेदार बनता है। तो आज मैंने ये सोचकर प्लान किया कि मैं कौरमा बना लूँ और साथ रोटियां मंगवा लूँगी। और बाज़ार से फिर मैंने ऑर्डर कर दिया मज़ेदार का हलीम और एजाज़ वालों की बिरयानी। और एजाज़ वालों की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो जी, आज हमारे यहाँ अफ्तार में ये बन रहा है। आज हम इंशाल्लाह इससे अफ्तारी करेंगे और फिर इंशाल्लाह जैसे ही होगा अफ्तारी का कुछ और भी, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि और मैंने क्या बनाया। तो बस मैं यही प्लान करते हुए कौरमे की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। और देखें, प्याज जब मेरी ब्राउन हो गई तो मैंने प्याज पतीले से बाहर निकाली और उनको मैंने रख दिया थोड़ी देर हवा में, कि प्याज जब हवा में थोड़ी देर इनको हवा लग जाएगी तो ये अच्छी तरीके से इनका मैं चूरा कर लूँगी। और मैंने फिर इसके अंदर डाल दिया पूरा बीफ जो 1 किलो मैंने रखा हुआ था, और साथ मैंने एक नली भी डाली कि फिर ये मैं खाती हूँ शौक़ से, मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला, और अदरक लहसुन मेरा तकरीबन एंड हो चुका है, और आज इतना ही था मेरे पास जितना कि मुझे इस वक्त चाहिए था। तो बस ये अब मैं हटा दूँगी इस बॉटल को धोकर, और फिर नया पीस कर इसमें ऐड करूँगी। तो कौरमा देखें मैं किस तरह बनाती हूँ, पहले भी शायद मैंने आप लोगों को कौरमे की रेसिपी दी हुई है, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को हर दफ़ा की तरह मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने जो थोड़ा बहुत पेस्ट था इसके अंदर
वो भी मैंने हल्का सा पानी डालकर और फिर इसको भी डाल दिया पतीले में। और अभी मैं गोश्त को फ्राई कर लूँगी। जब गोश्त मेरा ब्राउन टाइप का हो जाएगा थोड़ा, तो फिर मैं इसमें और सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और मसाले का डब्बा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शान वालों का जो है कौरमा मसाला, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। साथ ही साथ दही भी रखा हुआ है सामने ही मैंने, कि दही भी फेंट लूँ। और अकेले काम करना तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो पहले डिसाइड करनी पड़ती है, सबको सेट करना पड़ता है, फिर काम शुरू करती हूँ। क्योंकि अगर सैरिश होती हैं तो फिर वो मेरे साथ किचन में होती हैं, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे कुछ उठाने की या लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद ही मुझे देती रहती हैं कि मामा ये भी है और ये भी है। लेकिन वो नहीं है तो फिर मुझे सारे काम खुद ही देखने होते हैं। तो जी, बताने का मकसद यही है कि अकेला बंदा जब काम करता है तो फिर सारी ज़िम्मेदारी उसकी होती है, और फिर उसको पता होता है कि हर चीज़ मुझे तरीक़े से करनी है, तरीके से रखनी है। तो उसी तरह मैंने सारी सेटिंग की हुई होती है, वरना तो मुझे इतना कोई वो नहीं होता, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती। सारी चीज़ें मेरे पास खुद ही मौजूद होती हैं। और जी, पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि वीडियोज़ काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, लाइक लाजमी किया करें। और देखिए, मैंने अपनी पास से पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं थोड़ी, क्योंकि मुझे अपना जो कौरमे का मसाला मैंने डाला है ये थोड़ा सा हल्का लग रहा था। मैंने कहा हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी खाते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी। और ये है वो प्याज जो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। तो अब मैं प्याज का चूरा कर रही हूँ, और प्याज जब अच्छी तरह इसका चूरा हो जाएगा तो फिर मैं ये भी डालकर और थोड़ा सा और भूनूंगी। और फिर भूनने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी पानी डालकर गोश्त गलने के लिए। तो जब ये गोश्त गलने पर आ जाएगा फिर मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कटोरी छोटी वाली। और फिर दही डालने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो इस तरह बनाती हूँ मैं कौरमा, और बहुत लजीज़ बनता है मेरा कौरमा भी सारे खानों की तरह। तो बताना और दिखाना और समझाना मेरा काम है। ज़ाहिर बात है मैं बता ही सकती हूँ, आप लोगों को टेस्ट तो करवा नहीं सकती, लेकिन चीज़ें देखकर, उनकी शक्ल देखकर और हर चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये कितनी टेस्टी है और कैसी है। तो देखिए, मैंने प्याज भी ऐड कर दी और मसाला मैंने पहले डाल दिया था आपके सामने। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है अभी, तो बस ये भुना भुना सही है। दही मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ। तो ये इस तरीके से बन रहा है मेरा माशाल्लाह कौरमा। और किचन में जब खड़े हो जाओ तो फिर 1 से 2 काम और याद आने लगते हैं कि थोड़े से काम है, ये भी कर लो और ये भी कर लो और दूसरे भी काम कर लो। तो बस मैंने फिर इन्हीं कामों के दौरान चीनी का डब्बा मेरा बिल्कुल खाली हो चुका था, मैंने वो भी भरा। फिर ऑयल भी ख़त्म हो चुका था, वो भी डाला। और ये आ चुका है मेरा ऑर्डर जो मैंने किया था अफ्तारी के लिए। तो ये बिरयानी, रायता और हलीम, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो आज हम इससे रोज़ा इंशाल्लाह खोलेंगे और इन्जॉय करेंगे। और बाहर की चीज़ें कभी कभी जब टाइम अच्छा गुज़र रहा होता है और काम ज़्यादा होता है तो फिर दिल चाहता है कि हम बाहर की चीज़ें खाएं और इन्जॉय करें। तो आज हमने इससे रोज़ा इफ्तार किया और बहुत इन्जॉय किया। और ये है जी सीन कल की सहरी का, कि रात हमने जब अफ्तारी कर ली तो उसके फ़ौरन बाद मुझे एक सरप्राइज़ मिला कि मेरी आपा और दूसरी मेरी बहन दोनों आ गई घर पे हमारे, और माशाल्लाह रात उन्होंने हमारे साथ सहरी की। और ये है मेरी बेटी अलीना, जो उनके आने से पहले ही आई थी, और मैंने इनको भी रोक लिया कि आप भी रुक जाओ, आंटी आई हुई हैं तो आप लोग मज़े करना। और आपा जो है मेरी, उनको ये कहती हैं अम्मी। मेरे सारे बच्चे मेरी बहन को अम्मी कहते हैं, तो इसने कहा कि चलें ठीक है, अम्मी आई हैं तो आज मैं मामा आपके घर ही रुक जाती हूँ और फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। और हमने माशाल्लाह पूरी रात बहुत इंजॉय किया, एक पल के लिए भी सोना नहीं हुआ हमारा नसीब कि हम लोग बातें करते रहे पूरी रात, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद ये टाइम आ गया सहरी का। तो अलीना ने कहा मामा मैं पराठे बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। आपके पराठे तो माशाल्लाह बहुत हिट हो गए हैं, यूट्यूब के भी मेरे सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं सब ने देखा और पसंद किया, तो चलो आज फिर आप ही पराठे बनाओ। और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे मज़ेदार पराठे बनाए, साथ ही कौरमा था और फिर अंडे भी बनाए इन लोगों ने, साथ दही और खजला फेनी, ये सारी चीज़ें रखकर फिर हमने सहरी की। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। तो उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और आप लोग आज भी अलीना के पराठे देखकर लाजमी कमेंट्स करेंगे
कि अलीना के पराठे हम सबको ही बहुत पसंद हैं। और मेरी बेटी अलीना जो है वो अम्मी को भी इनके हाथ की पराठे बहुत पसंद है, क्योंकि ये अम्मी के घर ज़्यादा रहती थी और मेरे पास बहुत कम रहती थी। तो अम्मी के घर भी इन्होंने बहुत पराठे बनाए हैं और बहुत खाए हैं और सीखा भी इन्होंने अम्मी से ही है। तो इस तरह करके इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे पराठे बनाए और हम सब ने खाए, एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो हमारी कल की सहरी बहुत बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह से। और मेरे घर में एक रौनक लगी हुई थी, पूरी रात यूँ लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, जबकि सिर्फ मेरी 2 बहनें ही आई थीं, उनके बच्चे नहीं आए थे। लेकिन हमने साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत बातें की, पूरी रात बैठे रहे और फिर सुबह सोए हैं हम तकरीबन नमाज के बाद। और जब मैं सोई हूँ तो फिर मुझे होश नहीं था कि कब उठना है मुझे और क्या करना है, और आँख मेरी खुली तकरीबन 12 बजे। तो बहुत मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और साथ में ये कि सैरिश भी नहीं थी तो रात फिर वो भी आ गई थी अफ्तार के बाद भी क्या, वो मेहमानों के आने के बाद आई हैं। और फिर जब वो आ गई तो फिर और ज़्यादा सब ने रौनक लगाया, एंजॉय किया, पूरी रात बातें की। और ये देखें सैरिश भी किचन में आ चुकी हैं अलीना की हेल्प करवाने के लिए कि अलीना पिलाएँ, आप बना रही हैं तो मैं पलट दूँ या घी लगा दूँ या कुछ करूँ। तो इस तरह करके सहरी बनी हमारी और हमने सहरी की, एंजॉय किया। और आप सब सुनाएं कैसे हैं? काफ़ी अर्सा हो गया मैं लाइव नहीं आई और आप लोगों की डिमांड है कि मैं लाइव आऊँ आप लोगों की। इंशाल्लाह ये बात भी मैं 1-2 दिन में पूरी कर दूँगी। अभी जो है काम की ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि जिस दिन मैं जॉब पर नहीं जाती तो फिर रमज़ानों में मैं अपने, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरू में बताया कि और भी मेरे काम होते हैं और हर काम करना ज़रूरी होता है टाइम के साथ साथ। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगी और आप लोगों के साथ अपने सूट सारे जो मेरे सिल कर आ चुके हैं वो शेयर करूँगी। जो मैंने शॉपिंग की है वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह कि मैंने किस तरह के कपड़े लिए और मेरे कौन कौन से सूट रेडी होकर आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और लाइक और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ वीडियो देखकर गायब हो जाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो पे एक कमेंट्स तो किया करें, कि आपका एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम होता है, बहुत मोटिवेशन होती है इससे। तो जी देख लें आज हमारी सहरी अफ्तारी भी मैंने आप लोगों को दिखाई कि अफ्तारी हमने कैसे की और सहरी कैसे कर रहे हैं। तो बस ये है आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसी तरह मेरे साथ रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, मज़े से एंजॉय करें, शॉपिंग करें, ईद की तैयारी करें और ईद मनाएं खुशी खुशी। हर काम खुशी से करें। ज़िंदगी हर एक की टेंशन से भरी है, लेकिन ज़िंदगी को खुशियों का नाम दें और खुशियों के साथ एंजॉय करें। यही हमारी और आपकी सबकी ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए। तो जी पराठे यहाँ हो चुके हैं रेडी और टाइम हो चुका है सहरी का। तो अब हम सब एंजॉय करेंगे सहरी को और आप लोग एंजॉय करें मेरी वीडियो को। वीडियो पसंद आ जाए तो फिर वही बार बार की तरह एक बार फिर बोलूँगी कि लाइक और कमेंट्स प्लीज़ लाजमी करें। आप सबका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये है मेरी आज की सहरी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोग लाइक करेंगे इंशाल्लाह। तो जी यहीं तक थी आज मेरी वीडियो, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।